दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले में भारत ने 72 रनों के अंतर से जीत तो हासिल कर ली, लेकिन टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में एक खिलाड़ी यानी एक कोचिंग स्टाफ का सदस्य, या यूं कहें कि भाई जो मुख्य हैं गौतम गंभीर, वो ऐसे सदस्य थे जो शायद खुश नहीं थे। आखिर वो एक खिलाड़ी से खुश क्यों नहीं थे और उसके पीछे क्या वजह थी, मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं दोस्तों। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह आपसे, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। चलिए विस्तार से आपको जरा मुकाबले के बारे में बताता हूं। दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ जो मुकाबला भारत ने जीता ना, इस मुकाबले से पहले भारतीय टीम के ऊपर बड़े सवाल थे। सवाल इस वजह से थे क्योंकि डू और डाई मुकाबला था। हालांकि अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अब आपको सिर्फ जीत हासिल करनी है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और अगर वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत जीत हासिल करता है तो सेमीफाइनल में जाएगा, अगर हार जाता है तो फिर वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। यानी अब कहानी बिल्कुल क्लियर है। अब नेट रन रेट का जो पंगा था शायद वो कम हो चुका है। अब नेट रन रेट से उसी वक्त फर्क पड़ सकता है जब मुकाबला वॉश आउट हो जाए। जो ईडन गार्डन में आसार हैं उसके, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको मिल जाएगा शाम को वीडियो, बहुत जल्द मिल जाएगा, इसके बाद ही अगला वीडियो। लेकिन इस मुकाबले में हमने एक चीज नोटिस की कि गौतम गंभीर ने खुद बागडोर संभाली हुई थी। यानी सारी चीजें गौतम गंभीर मैनेज कर रहे थे, और गौतम गंभीर ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिस पर सवाल उठ गया है दोस्तों। सवाल ये उठ गया है कि क्या गौतम गंभीर जिस तरीके से टीम को चला रहे हैं, जिस तरीके से वो खिलाड़ियों के साथ बर्ताव कर रहे हैं, क्या वो सही है? खिलाड़ी इस वक्त ये सोचकर आया है कि मेरा ये रोल है, मुझे इस जगह पर बैटिंग करना है, वो कुछ भी हो सकता है। मैं आपको एक सीधा सा कहानी बताता हूं दोस्तों। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले बड़े स्टेटमेंट आए कप्तान सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर के, जिसमें बार बार गौतम गंभीर ये सब बोलते रहे कि भाई हमारे टॉप 3 फिक्स हैं, उसके बाद शफलिंग होगी। यानी टॉप 3 ओपनर और उसके बाद नंबर 3 का खिलाड़ी फिक्स रहेगा हमारा, बाकी शफल होता रहेगा, कौन कहां खेलेगा ये कभी भी हम तय करके भेज देंगे। दोस्तों, शुरुआती 5 मुकाबलों में जो हमने देखे उसमें क्या हुआ कि भारतीय टीम का एक जो ग्राफ था ना वो फिक्स था। यानी नंबर 3 खेल रहे थे तिलक वर्मा। अब ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में तिलक वर्मा एक रेस शॉट मारते हैं। उसके बाद बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आती हैं, सोशल मीडिया में ट्वीट्स निकलकर सामने आते हैं कि भाई साहब गौतम गंभीर ने बड़ी फटकार लगाई तिलक वर्मा को, बहुत ज्यादा बातें हुई और ये सब हुआ। उसके बाद हमने कई विजुअल भी देखे जब अहमदाबाद टीम पहुंची थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला खेलने के लिए दोस्तों। तो उस मुकाबले में हमने नोटिस किया था कि भाई साहब कहीं ना तिलक वर्मा खुश नहीं थे गौतम गंभीर से, गौतम गंभीर भी कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। मुझे वजह नहीं मालूम, शायद गौतम गंभीर इस वजह से नाराज हो कि भाई कहीं ना कहीं तिलक वर्मा खराब शॉट खेल रहे हैं और बहुत सारी चीजें गलत की उन्होंने। अब जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में क्या हुआ दोस्तों, तिलक वर्मा को ना कौन से नंबर पे बैटिंग भेजा गया मैं आपको बता देता हूं। पहले नंबर 3 आए ईशान किशन, फिर 4 पे आए सूर्या, फिर 5 पे आए हार्दिक पांड्या, छठे नंबर पर आते हैं तिलक वर्मा। अब क्या गौतम गंभीर ने अपनी नाराजगी की जो वजह थी वो देखते हुए तिलक वर्मा को नंबर 6 पर बैटिंग कराने भेजा कि भाई इस नंबर पे बैटिंग करने भेजूंगा, कुछ ही बॉलें लेंगे, आउट होकर चले जाएंगे, उसके बाद मैं टीम से बाहर निकाल दूंगा। ये एक सोच हो सकती थी क्या तिलक वर्मा को लेकर गौतम गंभीर को? और ये हो सकती है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है दोस्तों, बिल्कुल हो सकती है ये। लेकिन यहां पर तिलक वर्मा ने भी दिमाग लगाया। अच्छा, तिलक वर्मा की खासियत क्या है ना दोस्तों, तिलक वर्मा भले नहीं चलते हैं, लेकिन जब उनको कोई चैलेंज कर देता है और जो प्लान करता है कि भाई मैं इसे यहां फंसा सकता हूं, फिर तिलक वर्मा का अलग रूप आपको देखने मिलता है, जो कि दिखाई दिया जिम्बाब्वे के खिलाफ। छठे नंबर पर वो आते हैं बैटिंग करने, और इस मुकाबले में दोस्तों उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से 44 रन कर दिए, और कहीं ना कहीं उनकी ही ये पारी गेम चेंजर भी साबित हुई। और कहीं ना कहीं एक जवाब भी मिला गौतम गंभीर को कि अगर आप मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो तो मैं इस साजिश का जवाब उसी तरीके से दूंगा जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने दिया है दोस्तों। मतलब अगर आप क्या सोच रहे थे कि तिलक को उनके नंबर से अलग कर दूंगा, वो फ्लॉप हो जाएंगे, उसके बाद मैं उन्हें बाहर कर दूंगा, लेकिन तिलक तो फिर तिलक है, ऐसा तो नहीं है कि वो टैलेंटेड प्लेयर नहीं है।
रन बनाकर खेलते हैं, ठीक है, कई बार क्लिक नहीं कर पाती है बैटिंग, और ये होता है यार, T20 क्रिकेट इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। मोमेंटम नहीं बन पा रहा था। मोहम्मद रिजवान का बड़ा एक फेमस डायलॉग है भाई कि मोमेंटम पहले हमारे पास आया, फिर उनके पास चला गया, फिर मोमेंटम हमारा, तो मोमेंटम का खेल है। गौतम गंभीर की दोस्तों कोशिश ये रहती है कि अगर जिसने मुझसे फंसा लिया एक बार, मैं या तो उसका करियर खत्म कर दूंगा या फिर उन्हें परेशान करता रहूंगा। एग्जाम्पल विराट कोहली। विराट कोहली को उन्होंने नोटिस किया कि भाई मुझे अपने रास्ते से इसे हटाना होगा, क्योंकि अगर ये मेरे रास्ते से नहीं हटेगा तो ये मेरी कोचिंग में दिक्कत करेगा। क्योंकि विराट कोहली क्या है, इन्फ्लुएंस वाले प्लेयर हैं भाई, उनको जो चीज पसंद नहीं आएगी वो चीजें मैनेजमेंट के पास पहुंच जाएंगी। और विराट कोहली के खिलाफ साजिश रचना इतना आसान है भी नहीं, फिर भी गंभीर ने रची दोस्तों। गंभीर ने खेल खेला, गंभीर ने परेशान किया, मजबूर होकर विराट ने रिटायरमेंट लिया। तो क्या तिलक वर्मा जैसे प्लेयर जिनको परेशान किया जा रहा है, क्या वो मैनेजमेंट से शिकायत कर सकते हैं? अब मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मैनेजमेंट को इस पर मतलब कंसर्न दिखाना चाहिए कि भाई गौतम गंभीर को लेकर जो जानकारी मिल रही है उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए ना यार दोस्तों। मतलब कब तक आप ये सारी चीजें चलाते रहोगे, मुझे ये बता दो। बार बार लगातार मैं आपको ये खबरें बता रहा हूं, चीजें बता रहा हूं कि भाई क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। उसके बावजूद बीसीसीआई के मतलब वो कहते हैं ना कि भाई कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उनको। मतलब या तो फिर गौतम गंभीर की सेटिंग कुछ तगड़ी है भाई बीसीसीआई में, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि गौतम गंभीर की कुछ सेटिंग तगड़ी है भाई, तभी ये सारी चीजें चल रही हैं, वरना इतनी आसानी से चीजें चलती हैं नहीं दोस्तों। खैर अब देखते हैं क्या होता है यार। सारी चीजों पर बात तो मैंने कर ली है। गौतम गंभीर को लेकर जो तिलक वर्मा को लेकर गंभीर ने जो प्लान करा था उस पर तिलक वर्मा ने करारा जवाब दिया है। और कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड कप में मैंने आपको बताया, इस वर्ल्ड कप के बाद कार्रवाई होगी गौतम गंभीर के ऊपर, और सारे प्लेयर मिलकर ही करेंगे, मैनेजमेंट से डिमांड करेंगे ये सारी चीजों पर। तो खैर आपसे अभी रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है लगातार आपको जितने भी वीडियोस हैं, ठीक है, और हाइप के बटन पर जरूर क्लिक करना है यार, क्योंकि सारी बड़ी अपडेट ना आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। तिलक वर्मा आगे क्या करेंगे, कौन सा स्टेप लेंगे गौतम गंभीर के ऊपर, और क्या बीसीसीआई इस पर बड़ी कार्रवाई करेगा। क्योंकि अगर बीसीसीआई कार्रवाई नहीं करता है तो गौतम गंभीर के जो हौसले हैं दोस्तों वो बुलंद होते नजर आ रहे हैं, और वो इसी तरीके से चीजें चला रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और चीजें बिगड़ रही हैं अब, क्योंकि अगर वेस्टइंडीज के खिलाफ माफ कीजिएगा, भारत अगर मुकाबला हार जाता है तो बाहर हो जाएगा। और वेस्टइंडीज को आप हल्के में मत लीजिए, मैं आपको अभी से बता रहा हूं भाई, रात के दानव है वो, मैच भी शाम को है, वो पलटा देंगे आपको, पता भी नहीं चलने वाला है। तो खैर लगातार आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह के दिलचस्प वीडियो को लेकर। बस आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है।